अब तक के पाए गए सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि टाइटानोबोआ जैसा विशाल सांप ना तो पहले कभी था और ना ही अभी मौजूद है। वहीं वास्तविकता से हटकर हैरी पॉटर में दिखे सांप की बात करें तो आकार में भले ही ये टाइटानोबोआ के जैसे हों, पर इसे देखने मात्र से ही जीवों की मौत हो जाती है। इसलिए इसे काल दृष्टि या बेसिलिस्क कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या हो जब अपने कुंडली में लपेटकर दम घोटने वाला टाइटानोबोआ का मुकाबला काल की दृष्टि वाले सांप बेसिलिस्क से हो जाए। क्या टाइटानोबोआ अपनी मजबूत कुंडली से मार पाएगा बेसिलिस्क को, या टाइटानोबोआ इसे देखने मात्र से ही मारा जाएगा? अगर सबसे पहले बात करें बेसिलिस्क की, तो ये 20 से 50 फीट विशाल सांप है। ये सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकता है और इसके दांत इतने नुकीले और विषैले हैं जो एक बार किसी को लग जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। विष को छोड़कर इसके सबसे बड़ी खूबी की बात की जाए तो इसके सीधे आंखों में देखने वालों की तुरंत मौत हो जाएगी। यहाँ तक कि इसके आंखों के प्रतिबिंब को भी कोई देख ले तो वो वही तुरंत बेजान हो जाएगा। साल 2002 में आई हैरी पॉटर सीक्रेट ऑफ चैम्बर में दिखे बेसिलस की ओरिजिन की बात करें तो ये एक ऐसा काल्पनिक सांप है जिसका निर्माण हर्पो द फाउल ने मेंढक और मुर्गे को ब्रीड करके बनाया। जेके रॉलिंग के लिखे पुस्तक के अनुसार जब भी मुर्गे के अंडे, जो कि वास्तविक दुनिया में नामुमकिन और काल्पनिक दुनिया में भी काफी रेयर माने जाते हैं, उस अंडे को मेंढक के नीचे जब हैच करवाया जाता है तब उससे बेसिलिस्क का जन्म होता है। शायद यही वजह है कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इन्हें मुर्गे के बांग से काफी डर लगता है। बेसिलिस्क के शारीरिक संरचना की बात करें तो ये डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और इसकी पीली रंग की आंखें होती है। इसकी त्वचा अन्य सांपों की तरह चिकनी न होकर किसी ड्रैगन की भांति कांटेदार व मजबूत होती है, लेकिन ये भी दूसरे सांपों के भांति अपनी केंचुली यानी स्किन शेड करते हैं। साधारण तौर पर ये 900 से 1000 सालों तक जीवित रहते हैं और सर्प भाषा का इस्तेमाल करके इसे अपने वश में लाया जा सकता है। बेसिलिस्क के आहार की बात करें तो ये चूहे और दूसरे छोटे मोटे जानवर को खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ तक कि अगर शिकार काफी बड़ा हुआ तो भी इसके विष की वजह से वो चंद पलों में ही मौत की नींद सो जाते हैं। वहीं इसकी त्वचा ड्रैगन की तरह होने की वजह से ये इतने ड्यूरेबल होते हैं जिस पर धारदार हथियार भी काम नहीं आते। हालांकि इसे शरीर के अंदर से मारने पर ये काफी जल्दी घायल हो जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी 2 पीली आंखें ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। परंतु इसके आंखों में हमला करने से पहले इसके आंखों को नहीं देखना होगा, जो कि ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि इसे मार भी दिया जाए तो इसके दांतों में 20 से 30 सालों तक विष मौजूद रहता है। वहीं बात करें टाइटानोबोआ की तो ये आज से करीब 5 से 6 करोड़ सालों पहले धरती पर पाए जाते थे। आकार में टाइटानोबोआ करीब 13 मीटर या 42 फीट लंबे, 3 फीट चौड़े और 1 टन से भी अधिक भारी हुआ करते थे। यहाँ तक कि कुछ स्रोत टाइटानोबोआ को 50 फीट भी बताते हैं, यानी आकार में ये बिल्कुल बेसिलिस्क जितने हुआ करते थे। इसके आहार की बात करें तो ये जिस स्थल पर रहा करते हैं उसके आसपास आए किसी भी जीवों, चाहे वो छोटे हो या विशाल, ये उनका शिकार करने में संकोच नहीं करते। यहाँ तक कि आज जो मगरमच्छ नदियों में बेखौफ घुमा करते हैं उसकी हालत 5 करोड़ सालों पहले ऐसी नहीं बल्कि काफी बदतर हुआ करती थी। ये अपने शिकार पर कई कुंडलियां बनाकर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते जाते थे। पकड़ के मजबूत होते ही शिकार भी धीरे धीरे मौत की आगोश में जाने लगता था। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी जिसके पकड़ से बड़े जीव भी नहीं छूट पाते थे। तो सभी बातों की तरफ गौर किया जाए तो इतना पता चलता है कि दोनों ही सांप एक समान विशाल है, पर दोनों में ही कुछ खूबियां तो कुछ खामियां भी पाई जाती है। जैसे कि बेसिलिस्क को मंत्रों से कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं टाइटानोबोआ की ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। इसे कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि 5 करोड़ सालों पहले इंसान पाए ही नहीं जाते थे। हालांकि आज अगर टाइटानोबोआ जीवित होते तो हो सकता है कि इंसान उसे भी अपने वश में करने की कोशिश करता, क्योंकि इंसानों ने शेरों से लेकर हाथियों तक को अपने वश में किया है। एक और जहां मुर्गे की बांग से बेसिलिस्क काफी डर जाता है, वहीं टाइटानोबोआ किसी भी आवाज से नहीं डरता। लेकिन टाइटानोबोआ के दांतों में विष नहीं पाई जाती, जबकि बेसिलिस्क काफी जहरीले होते हैं। टाइटानोबोआ की त्वचा भी उस हद तक सख्त नहीं होती, जबकि बेसिलिस्क की खाल किसी ड्रैगन की भांति मजबूत होती है। अगर कोई टाइटानोबोआ को एक नजर देख ले तो वो डर तो जरूर जाएगा, पर बेसिलिस्क को देखते ही वो मर जाएगा।
ऐसे में जब काल्पनिक दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में बेसिलिस्क आए और समय की बेड़ियों को तोड़कर टाइटैनोबोआ भी धरती पर आ जाए और दोनों ही सांपों में एक भयानक घमासान हो जाए, तो उसका नजारा कुछ इस प्रकार होगा। क्योंकि दोनों ही सांप काफी आक्रामक स्वभाव के हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के तरफ काफी तेजी से बढ़ेंगे। पर टाइटैनोबोआ जब बेसिलिस्क के आंखों को देखता है तो वो वहीं मारा जाएगा। वहीं अगर टाइटैनोबोआ घात लगाकर पीछे के तरफ से बेसिलिस्क के चारों ओर अपनी कुंडली बना लेता है, तब भी टाइटैनोबोआ की कोशिश बेकार जाएगी। यहाँ तक कि बेसिलिस्क के कांटेदार त्वचा से टाइटैनोबोआ को ही नुकसान पहुंचता और टाइटैनोबोआ के दांत भी किसी काम के नहीं आते। परंतु बेसिलिस्क का जरा सा भी विष टाइटैनोबोआ को मौत के घाट उतार देता। यानी ये कहा जा सकता है कि बेसिलिस्क से जीत पाना टाइटैनोबोआ के लिए नामुमकिन है। परंतु क्या होता जब काल्पनिक दुनिया के वर्ल्ड सर्पेंट और जादुई बेसिलिस्क के बीच घमासान हो जाता? शायद ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो जाता। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।